अगर कोई नबी होने का दावा करता है तो वो झूठा है। अगर सिर्फ कोई अल्लाह को माने, अल्लाह के नबी को ना माने, वो मुसलमान नहीं हो सकता। जो अल्लाह को माने, अल्लाह के नबी को आखिरी नबी ना माने, खुदा की कसम वो भी मुसलमान नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर मुस्लिमा नामी एक शख्स था, जिसको आज पूरी दुनिया मुस्लिम कज्जाब के नाम से जानती है। वो शख्स ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात के अंदर, आप मौजूद है, इस सरजमीन के ऊपर है, और उसने दावा किया था कि मैं आखिरी नबी हूं, मैं नबी हूं। दावा तो किया, मदीना आया। कहां आया? मदीना आया। मदीने में आने के बाद उसने ऐलान किया, अल्लाह के नबी को ऐलान कर दो, ये बात मेरी पहुंचा दो कि आधी हुकूमत मुझे दे दे, आधी हुकूमत वो ले ले, और मैं आपको अल्लाह का नबी तस्लीम करता हूं, आप मुझे अल्लाह का नबी तस्लीम करें। जब अल्लाह के नबी को इसकी खबर पहुंची, इत्तला पहुंची कि मुस्लिमा आया है और वो ये दावा करता है कि मैं नबी हूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबित बिन ज़ैद को, एक सहाबी है, साथ में लेकर आए। आपके हाथ के अंदर, हाथ में खजूर की एक सूखी टहनी थी, खजूर की सूखी शाख थी। उसके सामने आप पहुंचे और कहा, खुदा की, अल्लाह की कसम, मैं खत्मे नबूवत के बदले तुझे ये सूखी टहनी भी नहीं दे सकता। हुकूमत की बात कर रहा, मैं ये सूखी टहनी भी नहीं दे सकता हूं। आप वहां से वापस आए, यानी आपने ये बतला दिया कि नबूवत के ऊपर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जा सकता। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर आया, तो मुस्लिम बिन कज़्ज़ाब ने क्या किया? एक फितना खड़ा कर दिया। आप अमीरुल मोमिनीन हैं, इसने एक लश्कर तैयार किया। लश्कर तैयार करके साहबा के मुकाबले में जंग के लिए आ गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक का दौर है, आप अमीरुल मोमिनीन है, आपने बहुत सारे जो है तो आपके सामने मामलात थे, लोग मुर्तद हो रहे थे, लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया। कुछ लोग इस ताक के अंदर थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुजर जाने के बाद, आपके रुखसत हो जाने के बाद ये उम्मत कमजोर पड़ गई है, इनके ऊपर यलगार किया जाए, इनके ऊपर हमला किया जाए। आपने सारी चीजें होने के बावजूद खालिद बिन वलीद को बुलाया, आपके निगरानी के अंदर साहबा का लश्कर तय हुआ, आपको सिपह सालार बनाकर मुस्लिम कज़्ज़ाब के को से जंग लड़ने के लिए आपने साहबा को भेजा, और उसके सिपह सालार बनाया उस जंग का खालिद बिन वलीद को। घमासान की जंग हुई, सैकड़ों साहबा शहीद हुए, और कुछ हुफ़ाज़ किराम साहबा थे, हाफिज़ कुरान थे, वो भी शहीद हो गए। और वक्त यह आया कि मुस्लिम कज़्ज़ाब का खात्मा कर दिया गया, उसको जहन्नम वसील कर दिया गया, और उसके साथियों को भी जहन्नम में पहुंचा दिया, उनका भी खात्मा हो। तो ये नई बात नहीं है, लेकिन जिस दौर के अंदर जो फितना उठेगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। और आपने तादाद गिनकर बतलाई कि 30 लोग ऐसे हो गए जो नबूवत का दावा करेंगे, 30 लोग हो गए जो नबूवत का दावा करेंगे। और आपने मिसाल देकर समझाई इस उम्मत को कि खूबसूरत इमारत है, पूरी इमारत बन गई है, लेकिन एक ईंट बाकी है। वो ईंट मैं हूं कि वो ईंट इमारत में लगकर नबूवत की इमारत को अल्लाह ने मुकम्मल कर दिया। अब मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। मेरे बाद जो नबी होने का दावा करेगा वो झूठा है, वो काजिब है, वो दज्जाल है, वो गुमराह करने वाला है। अल्लाह ने जहां दीन के तकमील का ऐलान कर दिया कि दीन मुकम्मल, वहां पर नबूवत को भी मुकम्मल कर दिया। और जहां अल्लाह ने इस दीन को आखिरी दीन बतलाया, तो यह आखिरी नबी भी आखिरी नबी है, आपकी नबूवत भी आखिरी नबूवत है। अगर कोई नबी होने का दावा करता है तो वो झूठा है। अगर सिर्फ कोई अल्लाह को माने, अल्लाह के नबी को ना माने, वो मुसलमान नहीं हो सकता। जो अल्लाह को माने, अल्लाह के नबी को आखिरी नबी ना माने, खुदा की कसम वो भी मुसलमान नहीं हो सकता। इस शान पे उम्मत हुई कुर्बान मोहम्मद।
हम खत्म नबूवत की हिफाजत के अमीर हैं, हम जिंदा